हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होता है, ठीक है। सो अपन सबसे पहले देखते हैं अब कि प्रोटोकॉल क्या होता है। सो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर्स आर फॉलो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अवर नेटवर्क लाइक इंटरनेट, ठीक है। कि इंटरनेट पे अपने को कंप्यूटर्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट करना है तो कुछ रूल्स को अपने को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी ना कि मुंह उठा के अपन चल रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो वो जो रूल्स होते हैं जिनको हर कोई यूज़र फॉलो करता है तो वो होते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स वही हो गए जो इंटरनेट के ऊपर अपन यूज़ कर सकते हैं। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आर ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन रूल्स यूज्ड ऑन द इंटरनेट टू, कि जो इंटरनेट के ऊपर जो रूल्स वगैरह होते हैं जो स्टैंडर्ड सबको फॉलो करने पड़ते हैं वो हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। जैसे सेंड एंड रिसीव डेटा, कि अपने कोई डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, तो कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे उसके थ्रू अपन कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना किसी को भी भेज रहे हैं, किसी को भी डेटा रिसीव कर रहे हैं, तो वो चीज़। कोई फाइल ट्रांसफर करनी है उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। कोई चीज़ ब्राउज करनी है वेबसाइट्स पे, ठीक, कोई चीज़ सर्च करनी है उसके लिए, जैसे कोई ईमेल्स वगैरह सेंड करनी है, तो इन सब के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो फिक्स्ड रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करना ही पड़ता है हर यूज़र को, तो वो हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब अपन देखते हैं कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हो गए, उनका पर्पस क्या है, उनके फुल फॉर्म क्या है। सो फर्स्ट प्रोटोकॉल है आईपी, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या पर्पस क्या है कि एड्रेस एंड डिलीवर्स डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, कि जो आपका डेटा है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पर डिलीवर हुआ हो, कि जिस यूजर को आप भेज रहे हो उसी के पास वो फाइल जा रही हो, ऐसे नहीं किसी और के पास जा रही हो। तो ये किसका काम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। सेकेंड है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका क्या काम है, ब्रेक डेटा इनटू पैकेट्स एंड इंश्योर इट्स अराइव करेक्टली। मींस जो डेटा लार्ज अमाउंट में होता है तो उस डेटा को स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में पहले डिवाइड करता है और फिर उसको करेक्ट ऑर्डर में सेंड करने का काम करता है टीसीपी, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। थर्ड है अपना यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसका क्या काम है, सेंड डेटा फास्टर विदाउट चेकिंग फॉर एरर्स। इसका काम है डेटा को फास्टरली सेंड करना, कि डेटा आपका फास्ट से फास्ट रिसीवर के पास जाए, ये एरर वगैरह चेक नहीं करता, ठीक है। तो ये होगा यूडीपी। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल है अपना HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या काम है, यूज टू लोड वेब पेजेस फ्रॉम अ वेबसाइट, कि कोई वेबसाइट से वेब पेजेस को लोड करने का काम किसका है, HTTP प्रोटोकॉल्स का, ठीक है। अब सेकंड उसके आगे अपना HTTPS मीन्स HTTP और सिक्योर, मीन्स इसी का सिक्योर वर्जन हो गया। सो सेम एज HTTP बट इनक्रिप्ट एंड सिक्योर, मीन्स डेटा को सिक्योर से फिर अपन कोई चीज़ वेबसाइट से कोई चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स सिक्योर, HTTP का सिक्योर वर्जन। फिर FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज टू अपलोड और डाउनलोड फाइल्स। किसका काम करता है, FTP, कि कोई भी फाइल्स को अपलोड करना है डाउनलोड करने का काम करता है FTP, ठीक है। SMTP क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या काम करता है, यूज टू सेंड ईमेल सेंड करने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट हो गया अपने पास DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ये किस काम आता है, कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, की जो डोमेन नेम होता है उसको पहले IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है DNS, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कुछ प्रोटोकॉल्स। अब हाउ अ वेब पेज लोड यूजिंग प्रोटोकॉल्स, की जैसे अपन कोई वेब पेज लोड कैसे होता है, आप कोई भी चीज़ टाइप करते हो, ठीक है। सो यू टाइप, जैसे हमने लिखा www.google.com इन अ ब्राउजर में हमने ये लिखा, फिर क्या करता है DNS, क्या काम करता है DNS प्रोटोकॉल, कन्वर्ट इट टू एन IP एड्रेस, इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। फिर क्या करता है HTTP या HTTPS, क्या काम करता है, सेंड द रिक्वेस्ट टू अ सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दिया। देन द सर्वर रिस्पॉन्ड विद द वेबसाइट्स कंटेंट, कि सर्वर जो आपको सर्च कर रहा है उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। फिर TCP एंड IP इंश्योर्ड दैट द डेटा गेट डिलीवर्ड करेक्टली, क्या यूजर को जो डेटा मिल रहा है वो करेक्टली मिल रहा है, तो ये काम करता है TCP एंड IP। तो ऐसे वर्क करता है प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW। सो एलिमेंट्स ऑफ वेब क्या होता है कि कोर कंपोनेंट्स दैट मेक अप द WWW एंड अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद कंटेंट ऑनलाइन, ठीक है। क्या हो गया कि आपको कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो तो काय के थ्रू कर रहे हो, वेब के थ्रू कर रहे हो, तो उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो अपन देखना है। सो सबसे पहला एलिमेंट है वेब पेज, जो जैसे आप कोई चीज़ लिखते हो तो आपको जो पेज दिखता है वो होता है वेब पेज, ठीक है। सो वेब पेज क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स रिटन इन HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू आप जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिख के आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है, सर्वर पे, वो हो गया वेब पेज, ठीक है, डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर। सो वेब पेज अपने पास दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होता है डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज होता है फिक्स्ड कंटेंट होता है जिसको हम HTML और CSS के थ्रू लिखते हैं, और एक डायनेमिक वेब पेज होता है जिसमें चेंज बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, की यूजर कोई चीज़ लिख रहा है उसके थ्रू चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो गया डायनेमिक वेब पेज। तो पहली चीज़ होगी वेब पेज, किसके एलिमेंट्स ऑफ वेब में।
फिर सेकंड हो गया अपने पास वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स क्या हो गया, सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस, जैसे गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब हो गए वेब ब्राउजर्स जिनके थ्रू अपन कोई चीज़ एक्सेस करते हैं, डिस्प्ले कर अपने यूजर को डिस्प्ले होता है रिजल्ट, तो वो वेब ब्राउजर्स के थ्रू होता है, ठीक है। फिर हाइपर लिंक्स क्या हो गया, क्लिकेबल लिंक्स दैट कनेक्ट वेब पेज टू ईच अदर, जैसे अपन कोई चीज़ लिखें तो अपने पास अलग अलग लिंक्स आता है, जैसे हम उसको क्लिक करते हैं फिर इसके अंदर का पेज हो जाता है, फिर अपने को कोई अलग चीज़ दें, तो वो चीज़ होगी हाइपर लिंक्स, ठीक है। लिंक्स जिनके थ्रू अपन दूसरे वेब पेज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो होगा हाइपर लिंक। फोर्थ हो गया अपने पास यूआरएल, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, द एड्रेस ऑफ अ वेब पेज और रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, कि जैसे गूगल का एड्रेस क्या होगा HTTPS, है ना, फिर www.google.com, तो ये होगा यूआरएल, ठीक है, कि उसका एड्रेस, वेब पेज का एड्रेस का काम करता है, यूआरएल बताता है आपको, ठीक है। फिर फिफ्थ हो गया वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स क्या होगा, कंप्यूटर दैट स्टोर वेब पेज and serve them to the users via browsers and handle the request from browsers and return to the appropriate content, तो होगा वेब सर्वर की, अपनी रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे जाती है, फिर यूजर की रिक्वेस्ट का कोडिंग वापस आता है, तो वो चीज़ होगी वेब सर्वर, ठीक है। फिर हो गया HTTP या HTTPS, वही हो गया कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमने इससे पहले पढ़ लिया, प्रोटोकॉल्स यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन वेब ब्राउजर्स एंड सर्वर्स, ठीक है। फिर HTML क्या हो गया, HTML हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज होती है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग ए वेब पेज, कोई भी वेब पेज क्रिएट करना उसके लिए जो बेस्ट लैंग्वेज होती है वो होती है HTML, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं जैसे HTML, हेडर, बॉडी एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, ये किसके लिए यूज़ होती है, ये भी एक लैंग्वेज है, यूज टू स्टाइल एंड फॉर्मेट द लेआउट ऑफ अ वेब पेज, कि हमने वेब पेज बना तो लिया बट उसमें स्टाइलिंग का काम करती है CSS, ठीक है, जैसे उसके चेंज कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेस, वो सारी चीज़ें। फिर है जावास्क्रिप्ट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू एड इंटरेक्टिविटी एंड डायनेमिक कंटेंट टू अ वेब पेज, कि हमने वेब पेज बना लिया, हमने उसकी स्टाइलिंग भी दे दी CSS के थ्रू, अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसमें फंक्शनलिटीज़ वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है, तो हो गया जावास्क्रिप्ट, जैसे फॉर्म वैलिडेशन, एनिमेशंस, रियल टाइम अपडेट्स, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट वेब होस्टिंग क्या होती है, अ सर्विस दैट अलाउ वेबसाइट्स टू एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है, जिसके थ्रू अपन कोई भी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, हो गए वेब होस्टिंग, जैसे शेयर्ड होस्टिंग, VPS, क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। फिर है वेब डेवलपमेंट टूल्स, कि वे टूल्स जिनके थ्रू अपन वेबसाइट को डेवलप करते हैं, जैसे फ्रंट एंड टूल में होगी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, और बैक एंड में होगी जैसे Node.js, PHP, पाइथन, ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस। एंड लास्ट होगी सिक्योरिटी एलिमेंट्स, तो सिक्योरिटी एलिमेंट्स में जैसे SCL, सर्टिफिकेट्स, प्रोवाइड HTTP इंक्रिप्शन, फायरवॉल्स, ऑथेंटिकेशन, प्रोटेक्ट यूजर डेटा एंड वेब कंटेंट, तो ये सारी चीज़ होगी क्या, सिक्योरिटी, जैसे ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथराइजेशन होता है, जैसे HTTPS में सिक्योर वर्जन होता है, तो ये सारी चीज़ों के वेबसाइट के एलिमेंट्स, ये कैसे वेबसाइट वर्क करती है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।